नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार जो कि लगातार बड़े फैसले लेती जा रही है। अवैध कॉलोनियों की बात कर ली जाए तो अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार लंबे वक्त से लड़ाई चलती आ रही है और अब जाकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तकरीबन मध्य प्रदेश की 6000 अवैध कॉलोनियां जिन्हें सरकार ने वैध करने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिलेगी। इसके साथ ही नए नक्शे भी स्वीकृत होंगे। साथ ही साथ जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को अब तक नहीं मिल पाती थी, मसलन यहां पर बात कर ली जाए बैंक की, तो बैंक से लोन मिल सकेगा। अवैध कॉलोनियों को हालांकि वैध करने के लिए लंबी लड़ाई तो जरूर लड़नी पड़ी, लेकिन अब जाकर फैसला जनता के हित में आ गया है। अवैध कॉलोनी बसाकर छोड़ने वाले बिल्डरों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि हम सरकार की बात कर लें तो सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में अब अवैध कॉलोनियों की बसाहट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे भी कई ऐसे कारण सामने आ रहे हैं कि आखिर अवैध कॉलोनियां बसती क्यों हैं। जो सरकार के द्वारा मास्टर प्लान बनाया जाता है वो धरातल पर उतर क्यों नहीं पाता है। और इसके अलावा यदि अफसरों की हम बात कर लें तो ये भी देखना होगा कि क्या ऐसे कुछ अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, ये बेहद खास फैसला है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि लंबे वक्त से अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे और उम्मीद उन्हें यही थी कि आखिर इन अवैध कॉलोनियों को वैध कब किया जाएगा। तो अवैध कॉलोनियों को वैध करने का बीड़ा अब सरकार ने उठा लिया है। तकरीबन 6000 मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां जिन्हें वैध किया जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी तमाम अवैध कॉलोनियां सबसे ज्यादा मिली हैं। तो आइए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की यदि हम बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आखिर उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले इसे सुन लेते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध किया जाएगा, जो अवैध मकान थे उनको भी अब वैध किया जाएगा। यहाँ देखिए, हमारी सरकार ने जो प्रदेश में लगभग 7000 अवैध कॉलोनियां हैं, अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, वहाँ के निवासियों को सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और इसलिए हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव करके ये निर्णय लिया है कि सभी कॉलोनियों को हम वैध करेंगे और उनमें जो विकास के कार्य होना है वो भी होंगे और इसके साथ साथ जो उनको अन्य सुविधाएं वहाँ के लोगों को बैंक से लोन वगैरह बाकी सारी चीजें ये मिल सकेंगी। इसलिए हम लोग सभी कॉलोनियों को लीगलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके क्रियान्वयन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग शुल्क भी बढ़ाया गया है और नए नए आवेदन भी आ रहे हैं। कितने क्या प्रकरण मिले हैं इसमें? देखिए, अभी बड़ी संख्या में कंपाउंडिंग लोगों ने कराई है और हम लोग ये छूट दी है। पहले 10% कंपाउंडिंग का प्रावधान था, हमने उसको 30% किया है, जिससे कि लोगों के मकान भी अधिकृत हो जाए और उसके साथ साथ शासन को आय भी हो। और इसलिए जैसे आप देखेंगे वो इंदौर नगर निगम को अभी तक 45 करोड़ रुपए की राशि कंपाउंडिंग से मिल चुकी है। तो इसी तरह से सभी नगरीय निकायों में हमने कंपाउंडिंग के लिए छूट दी है और सबसे आग्रह है कि छूट का लाभ उठाएं और अपने एक छोटा मोटा निर्माण कर लिया है, किसी ने छत के ऊपर अगर एक कमरा बना लिया है तो उसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी और हमेशा के लिए वो अधिकृत हो जाएगा, वैध हो जाएगा। बिल्कुल, और इसलिए इसको करें। भूपेंद्र जी, बैंक लोन की सुविधा भी इसमें दी जाएगी। इसके साथ और अन्य क्या क्या सुविधाएं इन कॉलोनियों में वैध होने के बाद दी जाएंगी? सभी विकास के काम, रोड, पानी, सीवर, पार्क, ये सभी काम जो एक विकसित कॉलोनी में जो सुविधा होती है वो सारी सुविधाएं है। तो आपको बता दें कि सरकार ने एक सकारात्मक फैसला लिया है। लंबे वक्त से लड़ाई चली आ रही थी कि आखिर अवैध कॉलोनियों को वैध कब किया जाएगा और तकरीबन मध्य प्रदेश की 6000 ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें वैध किया जाएगा।
कॉलोनियों को तो वैध किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि बुनियादी सुविधाओं की हम बात कर लें तो लंबे वक्त से जो लोग बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरस रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो तमाम सुविधाएं भी अब लोगों को मिलेंगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर आने वाले वक्त में अवैध कॉलोनियां और ऐसे कॉलोनाइजर्स आगे ना आ सके, इसके लिए सरकार की आखिर रणनीति क्या रहेगी, और इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। सीनियर रिपोर्टर शोएब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शोएब, यदि इस बात कर ले सरकार की, तो सरकार एक के बाद एक लगातार फैसले लेती जा रही है। हालांकि अवैध कॉलोनियों की हम बात कर लें तो अवैध कॉलोनियों को लेकर पहले भी कई बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब जाकर जो रूपरेखा बनाई गई है अवैध कॉलोनियों को वैध करने की, कैसे आप देखते हैं? इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसके सकारात्मक परिणाम आखिर क्या रहेंगे? बिल्कुल सुनिए, देखिए मध्य प्रदेश में करीब 6000 से ज़्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी हो चुकी है और अंतिम रूप जो है इसका दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जिस तरह से ऐलान किया था और मध्य प्रदेश की करीब 6000 से ज़्यादा जो अवैध कॉलोनी थी उनको वैध करने की बात की गई थी। और लंबे समय से देखिए जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो अवैध कॉलोनी उनको वैध किया जाएगा, लेकिन अब जो है पूरी जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। प्रकाशन की जो प्रक्रिया वो अब सिर्फ बची है। जो अगर नगर निगम के जो नियम है उनमें संशोधन कर जो है अब इसमें जिस तरह से जो अवैध कॉलोनी उनको वैध किया जा रहा है, बिल्कुल देखिए इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। जिस तरह से अगर कई ऐसे जो लोग हैं जिनको कॉलोनी में प्लाट मिले हैं लेकिन वो अपना मकान नहीं बना पाए क्योंकि लोन जो है उनको बैंक की तरफ से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वो पात्रता उनको मिल सकेगी। इसके अलावा देखिए एक ये भी रखा गया है कि जिन्होंने अवैध निर्माण ज़्यादा किया है तो उसको कंपाउंडिंग के जरिए जो है सेटल किया जाएगा। अब तक देखिए कंपाउंडिंग की बात किया तो जिस तरह से 400 से ज़्यादा जो मामले सामने आए हैं भोपाल से की अगर नगर निगम की बात की जाए और पूरे मध्य प्रदेश की बात किया तो करीब करोड़ों की जो राशि है वो नगरीय निकायों में मिली है। तो ये फायदा भी देखिए सरकार को मिला है। फिलहाल देखिए लंबे समय से ये कॉलोनियाँ और कई वर्षों से ये कॉलोनियाँ जो है बसी हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात किया है। खासतौर से देखिए कई ऐसी कॉलोनी है जिसमें जो पानी की सुविधा नगर निगम की तरफ से जो दी जाती है वो नहीं मिल पाती है, या सड़क की सुविधा की बात की जाए या गलियों की सुविधाओं की बात की, इस तरह की जो नगर निगम की सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन वैध होने के बाद ये सुविधाएं भी इन कॉलोनियों में फिर नगर निगम दे सकेगा, तो ये एक फायदा यहाँ मिल सकेगा। और ये भी है देखिए इन कॉलोनियों को तोड़ने की भी बात पहले चल रही थी कि जिस तरह से जो अवैध कॉलोनियां बनी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चलिए बिल्कुल शोएब बने रहिएगा आप हमारे साथ। ये तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे नियम है, प्रावधान है जो कि अब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग लंबे वक्त से परेशान हो रहे थे आखिर उनकी परेशानी अब जाकर दूर हो जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी नेता हैं, और योगेश यादव जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चेतन जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, तकरीबन 6000 कॉलोनियां जिन्हें अब वैध किया जाएगा। देखिए इस तरह के फैसले हमारी सरकार में पहले भी लिए गए हैं और पहले भी पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने 2012-13 में भी जिन कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं था उनका नियमितीकरण किया था और उन कॉलोनियों में हमने सरकार की, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी, नर्मदा, जैसे मैं भोपाल का उदाहरण देना चाहूंगा कि नर्मदा जल योजना, अमृत योजना और तमाम तरह के जो सरकार अपनी व्यवस्थाएं दे सकती थी। बिजली का विद्युतीकरण पहले अस्थायी हुआ करता था, फिर उसको हमने स्थायी में किया। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के जो हमारे अपने सिद्धांत है उस पर कार्य कर रही। अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार, समाज के अंतिम व्यक्ति का कायाकल्प चाहते हैं तो हम इन लोगों को कैसे छोड़ सकते थे जी। मुझे लगता है सरकार का फिर से जो अभी नई कॉलोनियां बनी है उनको लेकर के जो ये फैसला आया है स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिसकी कहीं ना कहीं उनको दरकार थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी कॉलोनी में बिजली नहीं है, बिजली तो आखिर वहाँ उपभोक्ता उपयोग कर ही रहा ना, दोनों दोहरा लाभ है, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और कहीं ना कहीं सरकार का स्थायीकरण का जो कार्यक्रम है वो भी पूरा होगा और आम जन को अब अपना मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन के साथ साथ बैंक से लोन भी मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक कदम है, अच्छा कदम है। साथ ही साथ अब इन दिशाओं में भी सरकार की सोच है, प्रयास है और करना भी चाहिए कि पर्यावरण को लेकर के एक नई सोच लोगों में जो जागृत हुई है, स्वच्छता को लेकर के जो नई सोच है, हम भोपाल, इंदौर के आसपास की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, कई कॉलोनियां तो वैध कॉलोनियों से बेहतर सुविधाएं देती हैं। इसका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में गया है
कि सरकार अगर स्थायीकरण करेगी, नियमितीकरण करेगी, तो ये सब लोग मिलकर के चलिए सर, ये कुल मिलाकर चेतन जी माना जा सकता है कि सरकार का सकारात्मक कदम है। लेकिन यदि विपक्ष की हम बात कर लें तो योगेश यादव जी से जान लेंगे कि आखिर विपक्ष कैसे देख रहा है इस फैसले को। यादव जी। तो ये फैसला यदि हम कहेंगे तो उचित फैसला है और हर अच्छी बातों का हम लोगों को स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि इन सभी चीजों का सिर्फ भूमाफिया लाभ ना लें कि कांग्रेस सरकार, कमलनाथ की सरकार में भी हमने नियमितीकरण के लिए हमारी ओर से लागू की गई थी योजना। लेकिन हमने उस बात का ध्यान रखा था कि जो मूल जिसने प्लॉट को खरीदा या जिसने मकान बनाया उसको उसकी सुविधाएं मयस्सर हो पा रही है कि नहीं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि पानी, बिजली, कई बार कॉलोनाइजर ने कमिटमेंट दिया है, उसके पैसे भी ले लिए। अभी इसमें ये विसंगति पैदा हो सकती है कि जो कॉलोनाइजर इस मामले में बिजली के, पानी के, सीवरेज के जिन लोगों ने पैसे प्राप्त कर लिए हैं, तो वो इस मामले में ढील ढलोस ना करें और सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहें। तो गवर्नमेंट की तरफ से नियमितीकरण का सिर्फ मात्र एक शब्द ना रह जाए, शब्द के साथ साथ उसको जो सुविधाएं कॉलोनाइजर की तरफ से दी जाना चाहिए या नहीं दी गई, उसके लिए भी सरकार को एक अलग से, मेरी तरफ से मेरा तो यही है कि एक अलग से एक विभाग घोषित करके कि सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जब इस पूरे के पूरे नियमितीकरण का सार्थक प्रयास होगा। बिल्कुल सर, बने रहिएगा। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। गौरव सर, एक सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, तकरीबन मध्य प्रदेश की 6000 अवैध कॉलोनियां जिन्हें वैध किया जाएगा। इस पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पहलू की यदि हम बात कर लें तो ऐसे बिल्डर्स, ऐसे कॉलोनाइजर्स की बात करें जो कि अवैध कॉलोनियों को बसाकर छोड़ देते हैं, इन पर आखिर शिकंजा कैसे कसा जाएगा? देखिए, मैं लाखों जनता के पक्ष में जो निर्णय सरकार ने लिया है उसकी तो मैं सराहना करता हूं, लेकिन एक सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि अब आने वाले समय में सबसे पहले तो जिन कॉलोनियों को अवैध से वैध किया जा रहा है उन कॉलोनियों को बसाने वालों से पैसा वसूलना चाहिए। वहां पर विकास कार्य के लिए जल, मल, नल और सड़क और विद्युत व्यवस्था प्राप्त का संयोजन सही तरीके से हो। दूसरा, अगर वो पैसा कॉलोनाइजर नहीं देता, अवैध कॉलोनाइजर पैसा नहीं देता है, तो सरकार को उनकी संपत्तियां कुर्क करना चाहिए और आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। और तीसरा, इसी के साथ एक पहलू और है कि जिन शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर यह जवाबदारी थी कि अवैध कॉलोनियां ना बसें, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में अब इस तरह का कोई कदम ना उठा सके। एक पॉइंट और मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई कॉलोनी बनती है और उनमें जो भी व्यक्ति मकान बनाता है उसके मकान को भी डेमोलिश करके और उसके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे अवैध कॉलोनियां बसने का सिलसिला समाप्त होगा। क्योंकि कई भोले भाले लोग इन अवैध कॉलोनाइजरों के चुंगल में फंसकर अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई डुबो देते हैं। जी, चेतन सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाया गया है, सभी इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पहलू की हम बात कर लें तो ऐसे कॉलोनाइजर्स या ऐसे बिल्डर्स पर भी सरकार सख्त कदम उठा सकती है या शिकंजा कस सकती है ताकि भविष्य में अवैध कॉलोनी बसाकर ना छोड़ें, ऐसे लोग परेशान ना हो जो कि जीवन भर की कमाई लगा देते हैं एक मकान लेने के लिए, घर लेने के लिए, और बाद में पता चलता है कि अवैध कॉलोनी के शिकार हो चुके हैं, ऐसे कॉलोनाइजर्स के शिकार हो गए हैं और उसके बाद फिर एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे, लेकिन जो समस्या का निवारण है वो नहीं हो पाता। तो सवाल यहां पर यह है कि ऐसे बिल्डर्स पर, ऐसे कॉलोनाइजर्स पर क्या कदम उठाएगी सरकार? देखो विवेक जी, ये बहुत व्यापक विषय है। एक तरफ हम जब अवैध कॉलोनी भूमाफिया की बात करें तो भूमाफिया तो वो है जो सरकार की जमीन को बेचता है। जिन लोगों ने भोपाल या छोटी छोटी कस्बों में भी जो जमीन लेकर के बेची है, एक तो उन्होंने प्राइवेट जमीन ली है, सरकारी जमीन नहीं है। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो वर्ग विभाजन है कैटेगरी का, कि एक गरीब है, एक मीडियम क्लास है, एक अपर हैंड है, तो भोपाल शहर से अगर हम बात करना चाहें तो जो कॉलोनियां वैध हैं उस कॉलोनी के वैध मकान की कीमत 75 लाख है और उसी कॉलोनी के अवैध के मकान की कीमत 20 लाख रुपए है। जमीन और आसमान का अंतर है। कुछ लोगों के सपने तो जिंदगी में शायद 2-3 पीढ़ियां चली जाएंगी, उनका कभी अपना मकान भी नहीं हो पाएगा।
हमारी जैसी अपनी सामाजिक अर्थव्यवस्था है, जो ताना बाना है, उसके दायरे में रहकर ही सरकार को भी काम करना होता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी संबल जैसी योजनाओं को लगातार चलाते रहते हैं। इसमें हम किसी को बचाने, किसी को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, हम इनको 2 वक्त की रोटी के साथ कम से कम ये अपना घर मकान बना सके, ये तो होना चाहिए ना। इस बात पर सख्ती होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे प्राइवेट रूप से, कि जिन लोगों ने सड़क के किनारे, जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर अवैध बनाए हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? या वहां पे जो अधिकारी कर्मचारी वहां पोस्टेड होते हैं, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है क्या? मुझे लगता है जब हम यहाँ से अगर चोट करना चालू करेंगे तो बहुत सारी बातों का समाधान होगा। अब रही बात जमीन की, अगर सरकार जमीन का डाइवर्सन करती है, अगर उसको पेनाल्टी के साथ अगर पैसा लेती है, जहां तक देखिए मैं नगर निगम में भी पार्षद रहा हूं, मैंने नगर निगम को बहुत करीब से देखा है कि जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियों में जो प्लाट बेचे हैं वो डाइवर्सन शुल्क नहीं लेते, वो बिजली का शुल्क नहीं लेते, वो आपको कॉलोनी में सारी सुविधाएं करके देंगे, इस बात का भी उनका शुल्क नहीं होता, जहां तक मेरे नॉलेज में आया है। और इसके लिए जब हम नियमितीकरण करते हैं ना, तब हम उसी वार्ड में जाकर के कैंप लगाते हैं और हम कहते हैं कि डाइवर्सन शुल्क आप जमा करिए, विकास शुल्क आपकी कॉलोनी पर इतना आरोपित किया जाता है, इतना नगर निगम देगी, इतना पैसा आपको देना है। ऐसी ही परिस्थिति बिजलियों को लेकर के, हम किसी बात का समाधान चाहते हैं, लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, तो ये रास्ता जो सरकार ने चुना है, ये आज से नहीं पहले से, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर हम इनको भी कह दें कि नहीं, जो वैध कॉलोनियों या जो जिनको प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उस तरह की श्रेणी में, तो ये लोग तो कभी मकान ले ही नहीं पाएंगे। आज सरकार ने जो फैसला किया है, आम लोगों का हित का फैसला है। चेतन जी, सवाल वही है कि आखिर ऐसे कॉलोनाइजर्स और ऐसे बिल्डर्स पर भी क्या भविष्य में सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अवैध कॉलोनी में काम करने वाला कोई बिल्डर्स ही नहीं है साहब, जहां तक मेरे नॉलेज है। कोई भी बिल्डर्स नहीं है जिसने बेचा है। ये छोटे छोटे छुटभइये जो लोग होते हैं ना, 2, 3, 4, 5 प्लाट ले लिया, उनने लेकर के बना दिया और उनने बेच दिया। 99% वो लोग हैं जिनके अपने प्लाट 1-1, 2-2 प्लाट जो हम लोग लेते हैं, इस तरह के लोग हैं। और मैं कह सकता हूं कि मिडिल क्लास और गरीब 2 ही तबके के लोग यहाँ पर हैं, और सरकार ने इन 2 तबकों का ध्यान रख के इनके हिसाब से ही सारे नियमों का नियमितीकरण किया है। और ये बात के लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी पैसे वाले लोगों ने या जानबूझ करके जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, जो पैसा भी लेते हैं और विकास नहीं करते, पैसा लेते, बिजली नहीं देते, पैसा लेते, पानी नहीं देते, इनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सर, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और यदि अवैध कॉलोनियों की बात कर लें सर, तो अब ये तो साफ हो गया है कि वैध किया जाएगा कॉलोनियों को, लेकिन क्या मॉनिटरिंग ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी करनी चाहिए जिस वक्त या उनके क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बनती हैं, उस वक्त आखिर यदि हम जिम्मेदारों की बात कर लें तो जिम्मेदार उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाते जब उन्हें कदम उठाना चाहिए होता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसने प्लॉट खरीदा है उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी या वहां पर मकान खरीदा, और इस मामले में ज्यादातर मैंने देखा है जिसने अपने मकान बनाए हैं, जिसने प्लॉट खरीदा, वो ना समझ रहते हैं या भोले लोग रहते हैं। उनको बिल्डर की तरफ से, उनको कॉलोनाइजर की तरफ से प्रलोभन दिया जाता है, सपने दिए जाते हैं और बहुत सारी परमिशन उनको उनके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, तो वो गफलत में आकर अपनी सारी जीवन भर की कमाई वहां पर झोंक देते हैं। इस मामले में हमेशा कॉलोनाइजर, जिसको यदि हम कहेंगे कि इसके लिए हर कॉलोनाइजर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भू माफिया जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर कॉलोनाइजर भू माफिया नहीं होता, लेकिन जो भू माफिया की अधिकारियों के साथ साठगांठ होती है तो उसकी प्रताड़ना जो मिलती है वो उस व्यक्ति को मिलती है जिसने प्लॉट होल्डर है या जिसने मकान बना लिया। इस मामले में सरकार की पारदर्शिता की आवश्यकता है। जो कमलनाथ जी सरकार ने किया था कि हमने उन व्यक्तियों के बजाय उन भू माफियाओं पर, उन प्लॉट जो कॉलोनाइजर है या उन अधिकारियों पर पहले शिकंजा किया था, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करवाई थी कि जिन्होंने कमाई की है, अवैध कमाई की है। होता क्या है, अंततः क्या होता है कि कॉलोनाइजर तो बचकर निकल जाता है, पहचानता भी नहीं है बाद में, जिस जगह मकान बनाकर चले जाता है, और अवैध और वैध में यदि अंतिम कार्रवाई होती है तो जो मकान जिसने बनाया उसके खिलाफ होती है। तो ये बात सही है कि जैसे कमलनाथ जी सरकार ने किया था कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिरना चाहिए और उन भू माफियाओं और बिल्डर पर भी गाज गिरना चाहिए, और इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अब 6000 कॉलोनीज का जैसे ही ये ऑर्डर आया है कि भाई ये सबको नियमितीकरण किया जाएगा, तो ये जो भू माफिया है
ये और लापरवाह हो जाएंगे, ये पैसे को डकार जाएंगे कि अब जो भी कुछ करेगी गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसे लोगों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ, और गौरव सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव सर, एक और यहाँ पर मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है और मैं आपका ध्यान इसलिए भी आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आखिर अवैध कॉलोनियां पनप कैसे जाती हैं? देखिए, अवैध कॉलोनियां दो तरीके से पनपती है। एक तो जो सरकारी जमीन रहती है उस पर स्थानीय राजनेता का कोई समर्थक सरकार हो सकता है, वो जो खास करके जो सरकारें रहती हैं उनके जो समर्थक रहते हैं वो वहां पर नोटरी पर या फर्जी कागज बनाकर वहां पर प्लाट बेचने का काम शुरू कर देते हैं। एक तो ये है। दूसरा, छोटे छोटे प्लाट जिनके पास है 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ की जमीन है, शहर से लगी हुई है, वो लोग भी नोटरी पर, क्योंकि बड़े परमिशन लेना पड़ती है, परमिशन लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ती, तो उसे ना करते हुए नोटरी पर इन प्लाटों को बेच देते हैं, जिसके बाद लोग मकान बना लेते हैं। तो छोटे छोटे कदम है। सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हुए हैं उन्हें 2-3 स्तर पर डिवाइड करते हुए लागू करना चाहिए, जिससे अवैध कॉलोनियां ना पनपे। अवैध कॉलोनियां के पनपने के सबसे बड़े 2 कारण ये हैं। एक तो सरकार के जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी ही जटिल हैं कई मामलों में, और दूसरा, सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण होते हैं उनकी तरफ से स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी आंख मूंदे रहते हैं, जिससे ये लगातार कॉलोनियां पनपती जाती हैं। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा। नियमों की यहाँ पर बात की गई है, प्लानिंग की यहाँ पर बात की गई है। क्या ये माना जा सकता है भविष्य में जो सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, ये थोड़ी शिथिल हो सकती है? देखिए, जब तक बाबूगिरी इस देश की ब्यूरोक्रेसी से खत्म नहीं होगी तब तक तो गौरव जी की बात से मैं सहमत हूं, तब तक तो इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। इतने नाम से जो बनाए जाते हैं, मैं सब छोड़िए ना विवेक जी, आप तो गरीबी रेखा के राशन कार्ड के जो नियम बने हैं, हम राजधानी में रह रहे हैं ना, जिन लोगों ने नियम बनाए आप उन्हीं से इसका भौतिक सत्यापन करा दीजिए। 99.9% गरीबी रेखा के नियम के तहत राशन कार्ड जारी नहीं हुए। तो जो लोग नियम बनाते हैं और उस नियम की अवहेलना जो करते हैं, कुछ नहीं होता सर। ये सब जानबूझ करके इस तरह के नियम बनाए जाते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचार इनका चलता रहे। तो जब तक ये ब्यूरोक्रेसी पर हमारा अंकुश नहीं होगा, खासतौर से जो नियम कायदे कानून बनाने वाले जो बाबूगिरी है जो हमारे यहाँ, तब तक हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते। और गौरव जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो लोग वैध कॉलोनी के उसमें जाते हैं, उसमें अगर 100 रुपए की चीज है तो वो सीधे 1000 की हो जाती है। इस देश में आम आदमी अगर आज भी अगर हमको 65% लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए गरीबी रेखा का राशन देना पड़ रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थितियां होंगी। तो हमारी प्राथमिकता, हमारे सरकार की प्राथमिकता जन को बचाने की है, धन को बचाने की नहीं है। हमारी प्राथमिकता जन को सहयोग करने की, धन को सहयोग करने की नहीं है। आने वाले समय विवेक जी, ये जो बातों पे आज हम चर्चा मैं आपको बता दूं सर, मैं विवेक नहीं सर, मैं सुनील हूं, और लगता है कि आपको शायद सुनने में कोई गलती हो गई होगी। ये और बताइए सर, अंत में हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम दौर चल रहा है, आने वाले वक्त में हम आम जनता को आखिर कैसे ये भरोसा दे सकते हैं या कैसे विश्वास में ले सकते हैं कि जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, जीवन भर की गाड़ी कमाई आप लगा रहे हैं, वो जगह सही होगी? लोगों को जागरूक करने की भी क्या यहाँ पर आवश्यकता देख रहे हैं आप? देखिए, आज मेरा ऐसा मानना है कि हर घर में एक बच्चा ऐसा है जो गूगल का यूज करता है, और गूगल पर आजकल सारी जानकारियां हैं, कहीं भी किसी भी जानकारी का अभाव नहीं है, सारी जानकारी अपलोड है। और फिर से वही कहूंगा कि चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, कहीं पर भी अगर आम जन को सुलभता के साथ अगर कानूनन कोई चीज हम उनके दायरे में उपलब्ध कराएंगे तो ये सारी अवैध चीजें हैं, ये स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। योगेश जी, अंत में एक सवाल और मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर ये एक नियम बनाना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जो अवैध कॉलोनियां हैं और वैध कॉलोनियां हैं उनका अंतर साफ पता चल जाए? क्योंकि अवैध कॉलोनियों की हम बात कर लें तो कहीं कम दामों में यहाँ पर जमीन मिल जाती है, मनमाफिक निर्माण हो जाता है, तो एक कुछ ये चीजें भी सामने आती हैं जिस पर रोक लगनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो जो पैसा लगा रहे हैं वो आखिर कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार घोषणा वीर सरकार के रूप में प्रचलित है। हम ये चाहते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म और पारदर्शी मैटर है। इस मामले में सूक्ष्मता से जो मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने खड़े किए हैं कि इसमें अंततः वो व्यक्ति प्रताड़ित ना हो
कि जिसने प्लॉट बड़ी मुश्किल से खरीदा, अपनी मेहनत से खरीदा, इसमें भूमाफिया फिर सक्रिय ना हो जाए, इसमें वो भ्रष्ट अधिकारी फिर सामने ना आ जाए। कमलनाथ सरकार ने इसी पारदर्शिता का ध्यान रखा था और मैं चाहता हूं कि शिवराज की सरकार इन्हीं बातों का अनुगमन करे तो ही ये सार्थक पहल मानी जाएगी। चलिए सर, आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की सरकार ने बीड़ा उठा लिया है। तकरीबन मध्य प्रदेश की 6000 ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें वैध करने की सरकार कोशिश कर रही है। साथ ही साथ यहां पर लोगों को यह भी सोचना होगा कि जो गाड़ी कमाई आप लगा रहे हैं वो कहां पर आप पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनियों की हम बात कर लें तो सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वैध कॉलोनियां की जाएंगी, लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में आखिर ऐसे कॉलोनाइजर्स या ऐसे बिल्डर्स पर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।